वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज के वीडियो में हम वन साइडेड एरर का एक लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसका डिफरेंस स्टार्ट होता है ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस से, और वो सस्पेंस अकाउंट में हम ओपन करेंगे और फिर फाइनली सारे जब हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज को कर लेंगे तो लास्ट में हम सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। हमें ये देखना है कि डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है या वो इक्वल हो रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांजैक्शंस। द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन और इसका पहला ट्रांजैक्शन है ट्रायल बैलेंस ऑफ कोहली डिड नॉट अग्री। अब कोहली का जो ट्रायल बैलेंस था वो अग्री नहीं हुआ और उसके ट्रायल बैलेंस में एक्सेस डेबिट आया जिसका बैलेंस है 16,300। ही पुट द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट एंड डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है, अब इसमें हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है और हमें ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस दिए हैं और इसमें हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है और लास्ट में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है। सो व्हाट डज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेज? कैश रिसीव्ड फ्रॉम रजत 5,000 was posted to the debit of कमल as 6,000। अब पहले हम सही एंट्री कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं ये? कैश रिसीव्ड फ्रॉम रजत 5,000। सो इसकी पहली सही एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू रजत 5,000। ओके, ये तो थी सही एंट्री। गलती हमने क्या कर दी? इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमल एज 6,000। अब कमल को हमने डेबिट कर दिया कितने से? 6,000 से। ठीक है, तो अब इसमें दो एरर हो गई। एक तो अकाउंट की एरर हो गई, हमें रजत के अकाउंट को क्रेडिट करना था लेकिन हमने कमल के अकाउंट को कंसिडर कर लिया और वो भी डेबिट कर दिया। तो डेबिट और क्रेडिट की भी गलती हो गई, अकाउंट की भी गलती हो गई और अमाउंट की भी गलती हो गई। तो सारे एरर इस एंट्री में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो लेट्स एनालाइज दिस एंट्री एंड देन पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। नाउ वी नो दैट कमल अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय 6,000। दैट मीन्स कमल का अकाउंट बाय एरर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। ओके, तो द रूल सेज एक्सेस ऑफ डेबिट इज क्रेडिटेड, तो इसको हम पहले टू कमल करके क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर? अब क्या करना है? अब हमें देखना है और क्या एंट्री है। अब रजत का अकाउंट क्रेडिट होना था 5,000 से जो नहीं हो पाया। ठीक है, तो रजत का जो क्रेडिट साइड था वो शॉर्ट हो गया 5,000 से क्योंकि हमने किया ही नहीं। ओके, द रूल से शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो यहाँ पे भी टू रजत अकाउंट। क्लियर? और कैश की एंट्री एज इट इज हुई है, कैश में कोई एरर नहीं है बिकॉज द क्वेश्चन सेज कि रजत से हमें कैश रिसीव हुआ और वो कमल के डेबिट साइड के अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया, यानी कि कैश का कोई मेंशन यहाँ पे नहीं है। तो दैट मीन्स कैश की पोस्टिंग में कोई एरर नहीं है। क्लियर? तो अब हमें जर्नल एंट्री का जो रूल होता है डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट वो पूरा करना है, डबल एंट्री का जो रूल होता है। तो क्रेडिट तो हमारे हो गए, अब डेबिट में कैश अकाउंट एज इट इज है तो हम इसको सस्पेंस अकाउंट में डाल सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अब कितने से जाएगा? अमाउंट देख लेते हैं हम। कमल को तो हमने 6,000 से डेबिट कर दिया था तो 6,000 ही लिखेंगे। रजत को करना था 5,000 से, तो ये ऐड हो जाएगा तो दिस विल कम टू 11,000। इज इट क्लियर? ये एंट्री आपको क्लियर हुई? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इट सेज सैलरीज पेड टू एन एम्प्लॉय 2,000 वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एज 1,200। क्लियर? अब इसको देख लेते हैं हम। पहले तो हमने गलती वाली एंट्री किया, पहले तो हम सही वाली एंट्री कि हमें क्या करना था, सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय 2,000। ठीक है, सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय 2,000, तो इसकी सही एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिटेड, सैलरी पे की तो फर्म के लिए ये एक्सपेंस हो गया तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू, या तो आप अब इसमें जिसको हमने सैलरी पे करी एम्प्लॉय को इसका नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो या तो आप इसमें टू पर्सनल अकाउंट लिख सकते हैं, टू
पर्सनल अकाउंट मीन्स वो अकाउंट जिसमें उस एम्प्लॉय का नाम मेंशन हुआ हो। ओके, तो एम्प्लॉय करके ना लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे टू पर्सनल अकाउंट। क्लियर? तो अब क्या बोल रहा है ये, 2000 की सैलरी पे करनी थी, वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। 2000 की सैलरी पे करनी थी, ठीक है। गलती हमने क्या कर दी, इसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी कि हमने इसका पर्सनल अकाउंट डेबिट किया कितने से, 1200 से। अब यह अमाउंट की भी एरर आ गई, अकाउंट की भी एरर आ गई, ठीक है। सॉरी, अकाउंट की एरर नहीं है, लेकिन अकाउंट साइड की एरर हो गई। हमें पर्सनल अकाउंट क्रेडिट करना था, हमने पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया, और अमाउंट भी गलती कर दी, 2000 की जगह 1200 लिख दिया। लेट्स एनालाइज दिस ट्रांजैक्शन। अब पर्सनल अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, तो यानी कि डेबिट साइड इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो द रूल सेज एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। यहाँ कर लेते हैं हम टू पर्सनल अकाउंट। ओके, ये पर्सनल अकाउंट की हमने रेक्टिफिकेशन कर दी। अब यहाँ देखते हैं, सैलरी अकाउंट को हमें डेबिट करना था, लेकिन हमने गलती से क्या किया, पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो सैलरी अकाउंट जो डेबिट करना था वो हमारा लेस रह गया 2000 से शॉर्ट हो गया। क्लियर? तो द रूल से शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो हम यहाँ पे हम सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब हम अमाउंट देखते हैं कैसे करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट होनी थी 2000 से, तो हमने डेबिट साइड इंक्रीज कर दी 2000 से रेक्टिफाइंग में। क्लियर? और पर्सनल अकाउंट कितने से हमने गलती कर दी थी, 1200। इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये रेक्टिफाइंग एंट्री हमने कर ली, लेकिन अमाउंट्स को हमें बैलेंस करना है। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू दी क्रेडिट। अब हम क्या करेंगे, अब ये डिफरेंस आ गया कितना, 2000 माइनस 1200 दैट इज 800 का डिफरेंस आ गया। तो अब जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ओनर ने सस्पेंस अकाउंट ओपन करा और जो भी डिफरेंस आया वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर? तो ये जो डिफरेंस था हम उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ऐसे हमारी डबल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। व्हाट डज इट सेज? थर्ड वन, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर for personal use 1000 were credited to sales account as 1600। ठीक है, अब इसकी एंट्री कर लेते हैं सही। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, तो इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट। इस यहाँ पे हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि गुड्स विड्रॉ करे हैं फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। गुड्स की बात आ रही है तो परचेजेस अकाउंट ओपन होगा एंड द अमाउंट विल बी 1000। क्लियर? ये एंट्री तो आपको आती होगी। ओके, गलती क्या करी हमने, इट वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज 1600। अब हमने परचेज को क्रेडिट ना करके टू सेल्स अकाउंट कर दिया, कितना, 1600। ठीक है, अब यहाँ अकाउंट की भी एरर हो गई और डेबिट क्रेडिट की भी एरर हो गई, और क्या हो गया, अमाउंट की भी एरर हो गई। क्लियर? चलिए इसको एनालाइज कर लेते हैं, क्या करना चाहिए हमें। सेल्स को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया, यानी कि सेल्स की क्रेडिट साइड गलती से इंक्रीज हो गई, इसको रेक्टिफाई करना है। तो द रूल सेज एक्सेस ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो यहाँ पे तो सेल्स अकाउंट हमने कर दिया डेबिट। क्लियर? इतना समझ आ गया। परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना था लेकिन 1000 से, लेकिन नहीं करा, गलती कर दी हमने। तो ये आपका जो परचेज का क्रेडिट साइड था वो डिक्रीज हो गया 1000 से, क्योंकि हुआ नहीं। सो अब क्या करेंगे, द रूल सेज शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो इसको हम कर देते हैं टू परचेजेस अकाउंट। अब परचेज में ही गलती थी, परचेज की जगह हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ड्राइंग्स एज इट इज़ है, उसे हमें टच नहीं करना है। क्लियर? अब यहाँ पे अमाउंट्स लिख लेते हैं हम। अब देखते हैं विच कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट। सेल्स में डेबिट में जाएगा 1600 और परचेजेस में जाएगा 1000। अब आप देखिए यहाँ पे अमाउंट्स का फिर डिफरेंस आ गया, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इट विल बी 600। क्लियर?
तो आपको ऐसी एंट्रीज भी एग्जाम में आ सकती हैं। ओके, क्वेश्चन में या तो पूरी सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्रीज होंगी, डिफरेंस आपको सस्पेंस अकाउंट में डालना है। नहीं भी हो सकता है तो उस क्वेश्चन में यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, और ये हमें डिसाइड करना है वो 2 साइडेड एरर है या 1 साइडेड एरर है, उसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा। क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। इट सेज depreciation provided on machinery 3000 was posted to machinery account as 300। क्लियर? अब हम इसमें सही एंट्री कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन वाली क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ओके, तो इसकी अकाउंट जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन लॉस है तो ऑब्वियसली डेबिट होगा, और जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है उस एसेट की वैल्यू भी रिड्यूस होती है तो ऑब्वियस ये क्रेडिट होगा। सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वाज 3000। ओके, गलती हमने क्या करी? इट वाज पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट एज 300, तो टू मशीनरी हमने कर दिया 300। अब यहाँ सिर्फ अमाउंट की गलती है, मशीन अकाउंट भी एज इट इज़ है और साइड्स भी चेंज नहीं करे, तो एरर कहाँ हो गई हमारी? 3000 था, हमने लिख दिया 300। क्लियर? तो इसको एनालाइज कर लेते हैं। ये तो आई सपोज सिंपल है, ये एंट्री की डेप्रिसिएशन एज इट इज़ है, उसे हमें कुछ उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। तो मशीनरी की बात आ गई, तो मशीनरी 3000 थी, 300 कर दी, यानी कि शॉर्ट कर दिया क्रेडिट। तो द रूल से शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो टू मशीनरी अकाउंट, और डेप्रिसिएशन एज इट इज़ है तो हम डिफरेंस को डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। अब कितने से डालेंगे? ऑब्वियसली यहाँ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं जो आपको इतना सोचना हो, हमें सीधा सीधा अमाउंट्स का डिफरेंस निकालना है। 3000 माइनस 300 इट विल बी 2700, तो ये एंट्री 2700 से पास होगी, सस्पेंस अकाउंट आपको डेबिट करना है इसमें। क्लियर? ये तो ईजी थी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इट सेज sale of old car for 10,000 was credited to sales account as 6,000। okay, sale of old car for 10,000, अब हमने old car को sell off कर दिया, ठीक है, तो इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? दिस इज द 5th वन। सेल कर दिया तो कैश अंदर आ गया, टू व्हीकल अकाउंट या टू कार अकाउंट, जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। कितना होगा? 10,000। क्लियर? गलती क्या करी हमने? इट वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज 6,000, टू सेल्स कर दिया हमने। क्लियर? हमें करना था व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट 10,000 से, हमने गलती से सेल्स अकाउंट को कर दिया विद 6,000। सो लेट्स एनालाइज एंड पास दी रेक्टिफाइंग एंट्री। सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड इंक्रीज हो गया 6,000 से, सो द रूल सेज एक्सेस ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्लियर? अब क्या करना है? अब व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट करना था लेकिन हो तो नहीं पाया, तो व्हीकल अकाउंट का जो 10,000 था वो शॉर्ट हो गया क्रेडिट से, तो शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो टू व्हीकल अकाउंट कर देते हैं। अभी यहाँ पे लेट्स नॉट राइट दी अमाउंट। क्लियर? अब क्या करना है? कैश तो एज इट इज़ है, व्हीकल और सेल्स में ही प्रॉब्लम थी तो हमने उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर ली। नाउ लेट्स सी दी अमाउंट। भाई व्हीकल का अमाउंट दिया है 10,000, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू व्हीकल, यहाँ लिख लेते हैं सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू व्हीकल
व्हीकल का अमाउंट दिया है 10,000, सेल्स का कितना दिया है 6,000। तो अभी तक तो हमारे सारे डिफरेंस क्रेडिट साइड आ रहे थे, तो हमने सस्पेंस अकाउंट को यहाँ क्रेडिट किया, प्रीवियस एंट्री में भी क्रेडिट ही किया था। अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया डेबिट साइड, तो ऑब्वियसली हम सस्पेंस अकाउंट को डिफरेंस होगा वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, वो भी डेबिट साइड विथ 4,000। तो ये इक्वल हो गई। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 4,000, सेल्स अकाउंट डेबिटेड 6,000 टू व्हीकल अकाउंट 10,000। क्लियर। तो ऐसे आपको कुछ एंट्रीज पास करनी है, तो ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस से स्टार्ट होगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अब वो कह रहे हैं कि कुछ डिफरेंस आया था ट्रायल बैलेंस का जो कि हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। ओके, अब हमें एक ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। अब जितनी भी एंट्रीज हमने करी थी उसमें जिन एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट आ रहा था, सिर्फ वही एंट्रीज को हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर। यहाँ बना लेते हैं, जैसे आप लेजर में टी शेप्ड अकाउंट्स बनाते हैं वैसे ही ये सस्पेंस अकाउंट भी टी शेप फॉर्मेट में बनेगा। क्लियर। ट्रायल बैलेंस जो टैली नहीं हुआ और उसने एक्सेस डेबिट दिखाया 16,300 का। नाउ एक्सेस डेबिट मीन्स, आई होप सो अपने लेजर्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो क्या होता है, टी शेप्ड अकाउंट में जो साइड बड़ा होता है, ठीक है, और जो साइड शॉर्ट होता है, तो हम जो डिफरेंस होता है वो जो साइड शॉर्ट होता है डेबिट या क्रेडिट, तो वो डिफरेंस को वहाँ रखते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है एक्सेस ऑफ डेबिट है 16,300, यानी कि डेबिट साइड एक्सेस है, तो जो साइड शॉर्ट होती है वहाँ हम डिफरेंस रखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 16,300। क्लियर। ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आया, डेबिट साइड एक्सेस में थी तो हमने डिफरेंस को क्रेडिट साइड में लिखा सस्पेंस अकाउंट के। अब हम वो सारी एंट्रीज देखेंगे जिसमें सस्पेंस अकाउंट आ रहा है। सो फर्स्ट एंट्री में आ रहा था, तो एंट्री वो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रजत टू कमल। तो टू रजत 5,000, टू कमल 6,000। टू रजत 5,000, टू कमल 6,000। क्लियर। ये आप साइमल्टेनियसली बना सकते हैं मेरे साथ सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट वाज, सेकंड में भी सस्पेंस अकाउंट आया था, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। तो इसमें आएगा बाय सैलरीज 800। ठीक है, बाय सैलरीज अकाउंट 800। ओके, और देख लेते हैं कौन से ट्रांजैक्शंस हैं। थर्ड में भी आया था, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस टू सस्पेंस। तो इसमें भी आएगा बाय सेल्स, दैट इज 600। नेक्स्ट, और किस किस में आया है, फोर्थ में भी था सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। तो ये हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी 2,700। मशीनरी अकाउंट, और क्या था आखिरी में, सेल्स अकाउंट डेबिटेड सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कार। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कार 4,000। ये वैसे ही है जैसे आप स्टूडेंट्स लेजर प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब हम इस अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं। अगर तो ये बैलेंस दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आया, दैट मीन्स और फर्दर कोई भी एरर नहीं है, हमने सारी एरर्स को लोकेट कर लिया और सारी एरर्स को रेक्टिफाई कर लिया। लेकिन अभी भी इस पॉइंट पे अगर डेबिट साइड बड़ा है या क्रेडिट साइड बड़ा है या मतलब कोई भी डिफरेंस आ रहा है, क्लियर। सो अगर डेबिट का डिफरेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो इट विल गो ऑन दी एसेट साइड इन दी बैलेंस शीट, और अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इट विल गो ऑन दी लायबिलिटी साइड इन दी बैलेंस शीट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि इक्वल है कि नहीं। सो कर लेते हैं 16,300 प्लस 800 प्लस 600, दिस इज 17,700। 17,700। यहाँ देख लेते हैं 5,000 प्लस 6,000 प्लस 2,700 प्लस 4,000, दिस इज 17,700। क्लियर। तो इसका मतलब कि हमारा
क्वेश्चन सही है, हमने एंट्रीज सही करी हैं। और जब फर्म्स में अकाउंटेंट्स ये सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं और इस मोमेंट इस स्टेज पे जब इक्वल होता है, दैट मीन्स उन्होंने सारी एंट्रीज को, सारी एरर्स को लोकेट कर लिया और रेक्टिफाई कर लिया, फर्दर कोई भी एरर बाकी नहीं है। क्लियर? तो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन के एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और ये बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, इजी चैप्टर है, प्रोवाइडेड आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप इसे टाइमली रिवाइज करेंगे तो ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।